बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी जानब से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके सामने एक खूबसूरत पर्सनैलिटी, देखने में भी खूबसूरत और अंदर से भी खूबसूरत, जिन्होंने इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में MBA किया हुआ है और इंचार्ज हैं लाहौर जोन वेस्टर्न के HRD के। और आपको इंशाल्लाह मिलवाता हूँ ऐसी पर्सनैलिटी को जो कि आपके साथ एक खूबसूरत सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका इन्वान है कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं, आपको मिलवाता हूँ जनाब जावेद हुसैन साहब। थैंक यू जुवेद साहब। थैंक यू वेरी मच सर। माय डियर पार्टिसिपेंट, मेरे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम इस्लाम। देखिए जी, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया। चलते हैं 1400 साल पहले मदीना की रियासत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की तरफ हिजरत की तो इस्लाम तेजी के साथ फैलने लगा और आस पास के कबाइल में बेचैनी फैल गई कि इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है, किसी ना किसी तरीके से इनको परेशान किया जाए। मदीना की रियासत के इर्द गिर्द यहूदी कबाइल आबाद थे और आपको पता है मशहूर किला खैबर भी, जिसे मौलाए कायनात मौला अली ने फतह किया, वो भी उधर मौजूद था। तो जब मुसलमानों ने ताकत पकड़ी तो यहूदियों के और मुसलमानों के दरमियान आपस में झड़पें होती थी, जिसमें कोई ना कोई यहूदी मारा जाता या मुसलमान शहीद होता, जिसका कसास अदा करना पड़ता था। यहूदी एक अमीर कौम थी, उनके लिए आसान था पे करना, वैसे भी कबाइल का सिस्टम था। इसका हल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निकाला कि एक चादर ली और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस का, जो कि लार्ज नंबर ऑफ पूल है, उसको लोगों के सामने, दुनिया के सामने फ्लोट किया। आपने चादर लेके तमाम मुसलमानों से फरमाया कि हस्बे तौफीक इसमें, इस फंड में आप चंदा डाल दें, ताकि कल कला को कोई मुसलमान के हाथों से कोई यहूदी मरता है और मुसलमान शहीद होता है तो हम क्या करें, उसमें से कसास पे करते। और उस जमाने में कसास की रकम ये थी कि 100 सुर्ख ऊंट, यानी कि आज के 100 पेजैरो, और आज भी ऊंट को अरब की दुनिया में बहुत अहमियत दी जाती है। तो इस तरह इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, लार्ज नंबर ऑफ पूल का, और उसके साथ साथ इमदाद बाहमी का। जब ये कॉन्सेप्ट हुआ तो फिर यही कॉन्सेप्ट उंदलस चले गया, जहां मुसलमानों ने कई 100 साल तक हुकूमत की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पहले जमाने में बहरी जहाज से तिजारत होती थी या पैदल तिजारत होती थी। तो जब उंदलस से जहाज निकलते थे तिजारत के लिए, जब वापस आते थे, अगर 10 जहाज गए तो उनमें से 2 को या 3 को कोई बहरी कज़ाक लूट लेते थे, या उनको समुद्री तूफान की वजह से नुकसान हो जाता था। क्योंकि जब तूफान आता है तो बहरी जहाज को हल्का करने के लिए और जान बचाने के लिए सामान को समुद्र में फेंक दिया जाता है, ताकि उसको जेटिसन कहते हैं इंश्योरेंस के जुबान में, ताकि वो जहाज हल्का हो जाए और निकल सके। तो जब वो मुसलमान आते थे, वो ताजिर आते थे, तो नुकसान हो जाता था और वो इतने खुददार होते थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे और चुप करके अपना गुजर बसर करते थे। उसी साहिल में एक अल्लाह का बंदा, एक बुजुर्ग घूम रहे होते थे, वॉक कर रहे होते थे। जब उन्होंने ये सिचुएशन देखी, उन्होंने तमाम ताजरों को बुलाया, इकट्ठा किया और कहा कि हम एक फंड बनाते हैं, जो जहाज भी आज से साहिल को छोड़ेगा तिजारत के लिए, वो 1000 दिनार इसमें जमा करवाएगा। सपोज कि अगर 100 जहाज जाते हैं तो 1,00,000 दिनार हो गया। इसमें शर्त ये रखी गई कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को नुकसान हो जाता है किसी वजह से, और जितना नुकसान होता है उस फंड में से अलहदा दिया जाएगा, अलहदा से। ये नहीं होगा कि ज्यादा दिया जाए। इसको इंश्योरेंस की जुबान में, मॉडर्न लैंग्वेज में कंपनसेशन कहा गया, डैमेजेस का, रेमेडीज का। ठीक है, तो ये फिर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। फिर इसी तरह ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो मदीना की रियासत से चली थी, वो लंदन लाइट्स आ गई। लाइट्स एक कॉफी शॉप थी, और फिर उससे मॉडर्न इंश्योरेंस जो आज हम हैं, उससे जदीद इंश्योरेंस निकली, जिसमें
میرین انشورنس, جنرل انشورنس اور لائف انشورنس اور بے انتہا انشورنس میں ریسرچ ہوئی. انشاءاللہ لائٹس کے بارے میں see you next time part 2. Don't forget me, جاوید حسین. ٹھیک ہے سر.